हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आज से हम आपके लिए रीजनिंग और मैथ का मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, डीआरडीओ एमटीएस और जितने वनडे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन मॉक टेस्ट की वीडियोस को जरूर देखें और अटेम्प्ट करें दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, हर क्वेश्चन को गैस करना है कि आपको आता है या नहीं आता है, और आखिरी में हमें कमेंट करके बताना है कि आपने यहां पे कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। आज से हमारी ये सीरीज रेगुलर रहेगी। एक डेली मॉक टेस्ट आपको मैथ का मिलेगा और एक मॉक टेस्ट आपको रीजनिंग का मिलेगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जो भी मॉक टेस्ट हम आपको करवाएंगे, इसकी आपको आंसर की के साथ पीडीएफ मिलेगी, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, आज जो मॉक टेस्ट हुआ है, इसकी आपको पीडीएफ अगले दिन मिलेगी दोस्तों। ठीक है, पहले आपको वीडियो देखनी, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, यहां पे 25 क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा? शहद, मोम, मक्खी और पुष्प। तो आपको यहां पे क्रम बताना है कि पहले कौन सी चीज है वो क्रम में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पहले क्या आएगा दोस्तों, फूल आएगा। भाई पहले फूल आएगा, फूल के ऊपर क्या बैठेगी? मक्खी बैठेगी, मधुमक्खी बैठेगी, यानी चार के बाद क्या आएगा? 3। मधुमक्खी है वो क्या करती है? शहद इकट्ठा करती है, तो 1 नंबर। और सबसे आखिरी में क्या निकलता है दोस्तों? मोम निकलता है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, पुष्प, मक्खी, शहद और सबसे आखिरी का जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा मोम। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? अब नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई लेटर है जो एग्जामिनेशन में आया ही नहीं, तो उसका अगर किसी शब्द में प्रयोग हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। या ऐसा कोई लेटर जो दिए गए शब्द में एक बार रिपीट हुआ है और बनाए गए शब्द में 2 बार या 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बन नहीं सकता। यानी जो लेटर इसमें प्रयोग हुआ है उसका ही हम प्रयोग कर सकते हैं, और जितनी बार इसमें प्रयोग हुआ है उतनी ही बार हम मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है नेशन, नोटन। ठीक है, NATON। तो नाटोन तो बन सकता है क्योंकि N है, ATON, सारे के सारे लेटर उस पर हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन डी, यहां पे शब्द दे रखा है टर्म, और टर्म में अगर आप देखोगे तो आर का प्रयोग हो रहा है, जबकि हम जानते हैं एग्जामिनेशन में कहीं भी आर नहीं है, जबकि टर्म में यहां पे आर का प्रयोग हुआ। तो ये शब्द वो है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता। राइट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, दी गई आकृति में आपको आयत बताने हैं, कितने आयत हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एसएससी अभी करंट के एग्जाम में भी इसको पूछ चुकी है दोस्तों। 2021 के एग्जाम जो एसएससी के हुए थे सीएचएसएल को, उनमें क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, चलिए इस प्रकार की आकृति बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, और जो आखिरी का जो आयत है वो इस प्रकार से है, और इसमें आपसे आयत पूछे हैं। क्या बताना है दोस्तों? आयत बताने हैं। तो यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखिए, रेक्टेंगल जब आपको बताए जाते हैं या पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको करना क्या है, जो स्क्वायर है उसको भी आयत माना जाता है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग क्या है? आयत है। बात आगे समझ में? जैसे मान लीजिए कोई आकृति इस प्रकार से दे रखी है, एक सिंपल सा एग्जाम हम ले लेते हैं, एग्जांपल, ये कोई आकृति, उसमें मैं आपसे आयत पूछूं तो आप कहेंगे सर आयत तो इस प्रकार से होता है जिसकी लंबाई
और चौड़ाई आपस में बराबर हो, राइट। तो आप तो आयत ऐसे समझते हैं या फिर आयत ऐसे हो सकता है ऊंचाई में, लेकिन दोस्तों रीजनिंग में या एक्चुअल में हम देखें तो वर्ग भी क्या है, आयत है। क्यों? क्योंकि वर्ग की परिभाषा भी तो होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो या चारों भुजाएं बराबर हो, यही तो हम पढ़ सकते हैं भाई। या तो चारों भुजाएं बराबर होंगी या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब आप इतना समझिए कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग क्या है, आयत है। अब अगर आप मोटे तौर पे देखोगे तो इस आकृति में आपको एक ही आयत नजर आ रहा होगा जो कि ये वाला है, ठीक है दोस्तों, यही आयत आपको दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में यहां पे 3 आयत होंगे। क्यों होंगे? एक तो ये बड़े वाला है और एक ये है इधर वाला और एक ये है, तो ये 2 क्या है, आपको वर्ग दिख रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया वर्ग भी क्या है, आयत होंगे। तो यहां पे कुल मिलाकर जो रेक्टेंगल बनेंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। वही चीज आपको, हाँ लैंग्वेज में फर्क ये मिल सकता है कि शुद्ध आयत कितने हैं, ठीक है, करेक्ट रेक्टेंगल कितने हैं या प्योर रेक्टेंगल कितने हैं, तो उसमें आपको केवल रेक्टेंगल बताने हैं। जैसे यहां पे कहा जाए कि कितने शुद्ध आयत हैं, तो यहां पे कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आपसे केवल इतना पूछा भाई आयत कितने हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग भी क्या है, आयत है। बस इसी चीज को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 और 3 तो ये बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। अच्छा जी, अब मिक्स देख लेते हैं। देखो वैसे इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हम यहां पे, ठीक है, तो आपको एक काउंट ही करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, 3 तो हो चुके हैं, 3 बड़े बड़े, इनको साइड में कर दो। अब देखिए मैं टिक लगा देता हूं, 1 2 3 प्लस में 3 ये छोटे हो गए। अच्छा जी, एक ये है 4, चलो इसको साथ में काउंट करेंगे। देखो 1 बॉक्स 2 3 4, क्या यहां से कोई आयत है लेकिन वो बड़ा है। चलो आप इसको भी काउंट कर लीजिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा आयत, ये वाला, ठीक है। अब कितने हो गए दोस्तों, ये 5 हो गए, राइट। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको एक आयत ये नजर आ रहा होगा, है कि नहीं है, बिल्कुल है। दूसरा आयत आपको कौन सा नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये जो ब्लू लाइन से मैंने किया है, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा जो आयत है, देखो हमने क्या बॉक्स, शुरुआत में बॉक्स काउंट किया था, एक ये बॉक्स था, एक ये बॉक्स था, एक ये पूरा बॉक्स था। अब हम कौन सा काउंट कर रहे हैं, हम ये काउंट कर रहे हैं पूरा का पूरा, 2 से मिलकर जो तीसरा बना है, जो बड़ा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 1 2 3 बड़े थे, 5 हमने बॉक्स में छोटे, 1 2 3 4 और एक ये वाला, 5 हो गए थे। और 3 हमने बड़े चुने हैं, एक ये था, एक ये था और एक ये बड़े वाला, तो कितने हो गए, 3, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे 3 और काउंट कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने आराम से आपको समझाया है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल काउंट आप कर सकते हैं यहां पे। तो कितने आयत हैं दोस्तों, 11 यहां पे रेक्टेंगल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते अगले सवाल पर। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में कॉन्शियसली को दिए गए शब्द है वो लिखा गया है, तो आपसे पूछा है सोयल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कॉन्शियसली, कॉन्शियसली क्या लिखा गया है दोस्तों, PEBNPJEXN और KM, और आपसे पूछा है सोयल, SOIL, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे आसान सवाल अगर आपको मिल जाए तो बता देना, ठीक है दोस्तों। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप ही देखिए, जो आपसे शब्द पूछा गया है सोयल, क्या इसके लेटर पहले यूज हो चुके हैं, तो आप देखेंगे एस है वो यहां भी यूज हुआ है, एस है वो यहां भी यूज हुआ है, ठीक है। ओ है वो भी आ चुका है, आई भी आया है, ठीक है, और एल भी आया है। तो जो कोडिंग पहले लेटर के लिए प्रयोग हुई है वही कोडिंग आपको यहां प्रयोग कर देनी है। बिल्कुल सिंपल सवाल, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप एस को देखोगे तो एस है वो यहां पे भी एस के लिए एन का प्रयोग हुआ और यहां भी एस के लिए एन का प्रयोग हुआ।
तो यहां भी क्या करेंगे दोस्तों, एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ओ है, ओ के लिए आप ध्यान से देखोगे तो यहां भी ई है और यहां भी क्या है दोस्तों, ई है, तो यहां भी ओ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ई प्रयोग करेंगे। आई की बात करें तो आई के लिए यहां पे जे का प्रयोग हुआ है। एल की बात करें तो एल के लिए यहां पे के का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एन ई जे के, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पे सीरीज है और सीरीज में मिसिंग जो ग्रुप है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सीरीज को हम लिख ले थोड़ा सा, तो जे ए जेड, फिर आपको दे रखा है एल ई एक्स, फिर आपको दे रखा है एन आई वी, और फिर है पी एम टी, और अगला शब्द आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर यहां पे हम लेटर को पोजीशन देना चाहें, जो इनका पोजीशन है एक्चुअल में वर्णमाला में, तो जे आता है 10 नंबर पे, एल 12 पे, एन 14 पे, पी 16 पे। तो अगर पहले ही लेटर को हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, तो 16 से क्या हो जाएगा दोस्तों 18, और 18 वाला लेटर क्या आता है दोस्तों, आर आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आखिरी को देखें तो ये 26, 24, 22, फिर 20 है, तो क्या होगा दोस्तों 18 होगा, 20 से 2 कम करेंगे 18, तो आर। पहला और तीसरा लेटर क्या आएगा, आर, आर आएगा। तो आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो केवल ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें आर क्यू आर लिखा हुआ है। तो आपने पहला और आखिरी निकाल दिया तो बीच का अपने आप क्यू हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा क्यू। और आप देख भी सकते हैं 1 से 5 हुआ, 9, 13, यानी 4 का अंतर हो रहा है, तो 13 और 4 17, और 17 का लेटर कौन सा आता है, क्यू आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर क्यू आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ एम से तीसरा है जो एन के बाईं ओर खड़ा है। अब यहां पे दोस्तों शब्द आया है से, तो से में खुद है वो काउंट होता है, खुद काउंट होता है, बस ये ध्यान रखिए। और अगर यहां पे होता के, तो के में काउंट नहीं होता। जैसे अगर यही लैंग्वेज ऐसी होती कि ओ एम के तीसरा है, तो आप क्या करते, ये एम है, एम के तीसरा, के का प्रयोग हम कर रहे हैं पहले के, तो के का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे आता ओ। ओ जो है एम के तीसरा, यानी एम को काउंट नहीं करना वहां पे, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन यहां पे दिया क्या है दोस्तों, ओ जो है एम से तीसरा है, तो पहले एम का पहला ये स्थान, से में स्थान काउंट होता है, के अगर प्रयोग होता है तो उसमें काउंट नहीं होता। भाई इतना ध्यान आप रखिए दोस्तों। तो ओ है वो एम से तीसरा है, तो पहले एम की पोजीशन, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन है, ओ है। ठीक है, आगे देखिए, जो एन के बाईं ओर खड़ा है, तो जो किसके लिए प्रयोग है, बाद वाले के लिए, अपने नजदीक जो शब्द है उसके लिए, या शुरुआत से अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, एम, ओ एम के तीसरा है, ओ एम से तीसरा है जो, तो जो कौन दोस्तों, एम। एम है ये एन के बाईं ओर खड़ा है, तो एम है एन के बाईं ओर है, तो अगर आप एन को यहां बैठाओगे तो एम चला जाएगा दाईं ओर, यानी एन को यहां नहीं, आपको यहां सीट करना पड़ेगा। अब देखिए, ओ जो है एम से तीसरा है, जो एन के बाईं ओर है, क्लियर है, मतलब ओ जो है एम से तीसरा है, और जो एम है ये एन के ठीक बाईं ओर है, इतनी सी बात है। आगे देखिए, पी क्यू के बाईं ओर है, पी जो है ना क्यू के बाईं ओर है, ना तो हमें पी का पता ना ही क्यू का पता। आगे देखिए, जो, अब ये जो कौन, क्यू, जो कौन है दोस्तों, क्यू, जो एन से चौथा है, तो एन से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां पे कौन है, क्यू, और क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है दोस्तों, पी। ये इसकी सेटिंग हो जाती है। बिल्कुल आसान सवाल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। बस गलती क्या होगी, के और से में, से का प्रयोग है तो खुद का स्थान यहां पे काउंट होता है। ओ एम से तीसरा था, जो एन के ठीक बाईं ओर था, पी है वो क्यू के ठीक बाईं ओर है, जो एन से चौथा है, तो हमने पहले क्यू को बैठा दिया एन से चौथा, और इसके ठीक बाईं कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब देखिए,
दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा है? तो राइट साइड से पी का स्थान कौन सा है दोस्तों? सेकंड है, मतलब दूसरा है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, दूसरा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का है, सिलोगिज्म का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट किससे सॉल्व करते हैं? डायग्राम से। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन्स को ड्रा करेंगे। कथन दे रखा है कि कुछ फोन घड़ियां होती हैं और सभी घड़ियां क्या है? बंदूक है। तो सबसे पहले कुछ फोन क्या है? घड़ी। तो ये भाई फोन हमने बना दिया, ये क्या है? फोन। इनमें से कुछ फोन क्या है? घड़ी है। तो ये लो जी घड़ी, ये हमने घड़ी बना दी। अब कह रहा है कि जितनी भी घड़ी हैं वो सारी की सारी क्या है? बंदूक हैं। तो ये क्या है दोस्तों? बंदूक। अब आप देखिए पहला निष्कर्ष क्या है? सभी बंदूक घड़ियां होती हैं। क्या सारी की सारी बंदूक घड़ियां हैं? नहीं दोस्तों। हां, कुछ बंदूक घड़ी हैं। हां, सारी की सारी घड़ी बंदूक है। कुछ फोन बंदूक है, कुछ बंदूक फोन है। ठीक है। दूसरा, कुछ बंदूकें फोन होती हैं। तो कुछ बंदूकें क्या है? डेफिनेटली फोन है। तो नंबर 2 निष्कर्ष यहां पे निकलेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। केवल निष्कर्ष 2 यहां पे निकलता है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। गोल का संबंध फुटबॉल से है। तो आप मुझे बताइए गोल का संबंध फुटबॉल से कैसे है? तो आप सभी जानते हैं फुटबॉल का जो गेम होता है उसमें जो हार जीत होती है वो गोल के माध्यम से होती है दोस्तों। जोन से टीम ज्यादा गोल करेगी वही विजेता घोषित होती है। तो ठीक वैसे ही बास्केट में क्या होगा दोस्तों? बास्केट गेम में बास्केटबॉल, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बास्केटबॉल। जितनी बार आप बास्केट को बास्केटबॉल में डालोगे, यानी बास्केटबॉल को बास्केट में डालोगे, वही टीम विजेता होती है। राइट। फुटबॉल का संबंध गोल से कैसे? कि जो टीम ज्यादा गोल करेगी वो जीतेगी। बास्केटबॉल में क्या होता है? जितनी बार बास्केटबॉल को आप बास्केट में डालते हो वही टीम विजयी होती है दोस्तों। तो यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, रिपीटेड सीरीज का ये सवाल दे रखा है। ठीक है। तो रिपीटेड सीरीज को तुरंत सोल्व करने, यानी कम टाइम में सोल्व करने के कुछ लॉजिक्स हैं, उनको हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज लिख लीजिए। जी है, फिर स्पेस स्पेस, फिर जी है, स्पेस स्पेस, फिर जी है, एच है, स्पेस है, फिर जी है, स्पेस और आई है। ये यहां पे सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? जो भी सीरीज आपको दी जाएगी रिपीटेड सीरीज, उसमें क्या करेंगे? आपको मैं क्रम बताना चाहूंगा ताकि भविष्य में कोई सवाल आ जाए तो आप आराम से सोल्व कर सके। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? लेटर काउंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? लेटर काउंट करेंगे। तो हम यहां पे लेटर काउंट करते हैं विद ब्लैंक। तो 3 3 6 3 9 3 12, लेटर कितने यहां पे? 12। दूसरा काम क्या करेंगे दोस्तों? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे होती है? कि जैसे लेटर 12 है तो ग्रुपिंग या तो 3 3 की या 4 4 की। लेटर अगर मान लीजिए 16 है तो ग्रुपिंग 4 4 की। लेटर अगर 15 है तो ग्रुपिंग 3 की या 5 की। लेटर अगर 20 है तो ग्रुपिंग 4 की या 5 की दोस्तों। ठीक है। ये कुछ फेमस ग्रुपिंग है जो ज्यादातर सीरीज आती है और उनमें की जाती है दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेटर काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद ग्रुपिंग, लेटर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है। अगर लेटर यहां पे 12 है तो पहले 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। अगर इससे सवाल सॉल्व नहीं होगा तो फिर 4 की ग्रुपिंग करके हम देखेंगे दोस्तों। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे? यहां पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, सबसे पहले हमने लेटर काउंट कर लिए 12। दूसरा काम हम कर लेते हैं ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग 1 2 3 और 4 ग्रुपिंग कर दी। तीसरा काम क्या है? ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको देखना है कि यहां पे चीजें क्या हो रही हैं। देखो, इस ग्रुप का पहला लेटर जी है, इस ग्रुप का भी पहला लेटर जी है, इस ग्रुप का भी पहला लेटर जी है, और यहां भी पहला लेटर क्या है दोस्तों? जी है। देखिए, रिपीटेड सीरीज में 5 टाइप के सवाल आते हैं। नंबर 1 सवाल है, जो नंबर 1 टाइप आती है, रिपीट होमोजीनियस। क्या आती है दोस्तों? रिपीट होमोजीनियस। दूसरे टाइप क्या आती है दोस्तों? ये रिपीट होमोजीनियस क्या है? जब एक ही ग्रुप बार बार रिपीट होता है। ABCD 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 ABCD, या ABBA ABBA
ए डबल बी ए, यानी एक ही ग्रुप है जो हर बार रिपीट होता है, तो उसको हम कहते हैं रिपीटेड होमोजीनियस। दूसरी टाइप होती है रिपीटेड हेट्रोजीनियस। ठीक है, रिपीटेड हेट्रोजीनियस क्या होता है दोस्तों, कि कोई दो शब्द हैं जो पैरेलली रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप मिलेगा आपको ए डबल बी ए, दूसरा आपको मिलेगा बी डबल ए बी, फिर आपको मिलेगा ए डबल बी ए, फिर आपको मिलेगा बी डबल ए बी। तो ये क्या है दोस्तों, रिपीटेड हेट्रोजीनियस है। यहां पे एक ही शब्द रिपीट नहीं हो रहा, पहला शब्द तीसरी बार रिपीट हो रहा है। हेट्रोजीनियस अल्टरनेटिव शब्द है वो रिपीट होते हैं, राइट। तीसरी जो यहां पे टाइप आती है दोस्तों, आती है साइक्लिंग, चक्रीय श्रृंखला। कैसे, आपको मिलेगा ए बी सी, बी सी ए बी, फिर आपको मिलेगा ए बी सी, बी सी ए बी, फिर आपको मिलेगा ए बी सी, बी सी ए बी। तो ये क्या है, साइक्लिंग है। 1 2 3 2 3 1 3 2 1, इस प्रकार से ये क्या है, साइक्लिंग फॉर्म है। ठीक है, चौथी जो यहां पे टाइप आती है, इसको मैं रफ कर देता हूं। 4 टाइप आती है यहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हो सकता है कि दो लेटर पैरेलली इंक्रीज कर रहे हो या दो लेटर पैरेलली डिक्रीज कर रहे हो, या हो सकता है एक लेटर कांस्टेंट हो, दूसरा लगातार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम लें, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ठीक है, फिर ए 4 बी भाई, फिर ए 5 बी भाई। ठीक है, इस प्रकार के आपको सीरीज मिलती है। इसमें क्या है, ए लगातार कांस्टेंट है, यहां पे एक ए एक बी, यहां पे एक है फिर 2 बी, फिर यहां पे एक है फिर 3 बी, फिर एक है फिर 4 बी, एक है फिर 5 बी, एक है फिर 6 बी। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि एक लेटर कांस्टेंट, दूसरा लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, या दोनों ही लेटर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है चौथी टाइप जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। पांचवी टाइप क्या है दोस्तों, वो होती है कि आपको एक लेटर यानी ग्रुपिंग, मिसिंग लेटर कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ग्रुप आपको मिल रहा है यहां पे ए बी और स्पेस है डी, दूसरा ग्रुप है डी बी सी और स्पेस, फिर यहां पे मान लीजिए आपको दे रखा है ए सी डी और यहां पे स्पेस, फिर यहां पे मान लीजिए आपको मिलेगा ए सी बी और स्पेस। अब आपसे यहां पे कहा जाए कि इसमें क्या आएगा, तो आप ये देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि 4 ही लेटर हैं, ए बी सी और डी। यही 4 लेटर कहीं ना कहीं हर ग्रुप में मिल रहे हैं। अब आप यहां पे देखिए, ए बी डी है, कौन सा मिसिंग है, सी, तो यहां पे सी आ जाएगा। यहां पे डी बी सी है, कौन सा मिसिंग है, ए, तो यहां पे ए आ जाएगा। यानी वही 4 लेटर हैं जो आगे पीछे यहां पे प्रेजेंट किए गए हैं, जोन सा मिसिंग है वही यहां पे फिल कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये 5 टाइप है जिनसे रिपीटेड सीरीज है पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इसमें पहला काम लेटर काउंट कीजिए। तो हमने यहां पे लेटर काउंट किए, कितने हैं, 12। दूसरा काम ग्रुपिंग का, तो ग्रुपिंग हमने कर दी 3-3 के अकॉर्डिंग। तीसरा काम है ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, जी है। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो सवाल है ये रिपीटेड होमोजीनियस का है, पहली ही टाइप का, एक ही शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पे दूसरा लेटर क्या आना चाहिए। तो हम यहां पे देख रहे हैं दूसरा लेटर क्या है दोस्तों, एच, तो यहां भी एच आ जाएगा, यहां भी दूसरा एच आ जाएगा और यहां भी एच आ जाएगा। और जैसे ही यहां पे हमने एच फिल किया, ये ग्रुप आपका पूरा हो गया, जी एच आई। यहां पे देखिए जी एच है तो यहां पे क्या जाएगा, आई, यहां पे जी एच है तो आई, यहां भी क्या जाएगा, आई। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं जी एच आई, ये जो ग्रुप है, ये जो लेटर का ग्रुप्स है, यही बार बार रिपीट यहां पे कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अब जो आपने फिल किया है वो आपका आंसर आ जाएगा, एच आई एच आई एच आई। जो भी आपने फिल किया है वो ऑप्शन में देख लीजिए और वो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एच आई, देखो हमने क्या बनाया, एच आई, ठीक है, और फिर आई एच, तो ऑप्शन ए ही आपका यहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो ट्रिक्स हैं यहाँ पे जो अप्लाई होती हैं वो कभी सवाल आएगा उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तरीके से आप कर सकते हैं इन सवालों को सोल्व। ठीक है, आप बिना ग्रुपिंग के भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मकसद है हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाल आपको दिखाया और आंसर बता दिया। हमारा मकसद होता है कि कंसेप्ट भी आपको दिया जाए। अगला सवाल देखिए, यह रैंकिंग का सवाल है। कह रहा है कि परवीन, कौशल, मधुर, अमित और मंजोत 5 मित्र हैं। परवीन कौशल से छोटा किंतु मंजीत से लंबा है। तो जो छोटा है उसको हम नीचे लिखेंगे और जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिख देंगे। सिंपल सी चीज है दोस्तों। तो परवीन कौशल से छोटा है, तो भाई परवीन अगर कौशल से छोटा है तो परवीन को हम यहां लिख लेते हैं। कौशल से छोटा है तो कौशल यहां पे आ जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और परवीन जो है कौशल से छोटा है किंतु मंजीत से लंबा है, तो मंजीत कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित है ना कौशल से थोड़ा छोटा लेकिन परवीन से थोड़ा लंबा है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा कि भाई अमित है ये कौशल से थोड़ा सा छोटा है और परवीन से बड़ा है। यदि वे अपनी लंबाई के कद से अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन है, तो एक आदमी बच गया भाई। परवीन कौशल से छोटा किंतु मंजूत से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर क्या है दोस्तों, सबसे लंबा है। ये लाइन छूट गई थी। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन होता है दोस्तों, मंजोत। ये जो मंजोत है ये सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, एसएससी में आया हुआ। अगला सवाल देखिए, आपको यहां पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहां पे शब्द को अरेंज करना है दोस्तों। ठीक है, तो शब्द नंबर 1 है यहां पे फोलिसल, फोलिकल। दूसरा शब्द है यहां पे फोक। तीसरा शब्द है यहां पे फोलो। चौथा शब्द है यहां पे फॉलिएज। ठीक है, ये ओ है। अब आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहां पे अरेंज करना है। तो देखिए, अगर हम यहां पे देखें FOL 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 FL तो है, लेकिन L के बाद क्या आएगा, K पहले आएगा, L पहले आएगा, I पहले आएगा। तो पहले IJKL, पहले I आता है दोस्तों। तो सबसे पहले अरेंज होगा 4 नंबर। राइट, कट गया भी ये IJKL। तो यहां पे L है, यहां पे K है, यहां पे L है, तो पहले K आएगा ना चौथा लेटर। तो 4 के बाद 2, आप देखिए 4 के बाद 2 किस में है, ऑप्शन ए में। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्व भी नहीं करना आपको, ऑप्शंस में नजर रखिए, देखिए आप सवाल कहां तक सोल्व कर रहे हैं, वहां तक ऑप्शन मिल रहा है तो टिक कर दीजिए। पूरा सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 2 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 नंबर है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सही क्रम आ जाएगा 4 2 1 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, यहां पे दे रखा है स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर। इनके बीच में आपको वेन डायग्राम से रिलेशन आपको दिखाना है दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे। पहले आप ये देखिए स्नातक और चिकित्सक में क्या संबंध है। क्या सारे के, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट पास, क्या सारे के सारे जो ग्रेजुएट पास हैं सारे के सारे डॉक्टर हैं, नहीं। जितने भी स्नातक उनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी चिकित्सक है, जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, चिकित्सक होंगे। यानी जितने भी डॉक्टर वो सारे के सारे क्या होंगे, स्नातक होंगे। राइट, देखो जोड़ा छाप डॉक्टर अलग चीज होती है, लेकिन प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेजुएट पास हैं। तो यहां पे क्या संबंध बनेगा दोस्तों, ओल का। ठीक है, कि जितने भी चिकित्सक हैं सारे के सारे क्या हैं, स्नातक। अब बात कर लेते हैं चिकित्सक और प्रोफेसर की, यानी डॉक्टर और प्रोफेसर की। तो क्या डॉक्टर प्रोफेसर हो सकता है? आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं हो सकता, लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने कौन जाता है, डॉक्टर जाता है। यानी डॉक्टर है, जाता तो है पढ़ाने के लिए। तो प्रोफेसर क्या शब्द होता है, अपने डिपार्टमेंट का हेड। तो मेडिकल का कोई भी सब्जेक्ट है उसका हेड जो होता है प्रोफेसर ही होता है दोस्तों। तो क्या डॉक्टर प्रोफेसर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या सारे ही डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं? नहीं। क्या सारे प्रोफेसर हैं, सारे के सारे डॉक्टर ही होते हैं? नहीं।
इंजीनियर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, राइट। तो यहां पे संबंध क्या बनेगा दोस्तों, सम का, कि कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्नातक और प्रोफेसर की। तो क्या सारे के सारे ग्रेजुएट प्रोफेसर होते हैं? नहीं, लेकिन जितने भी प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेजुएट है। तो यहां पे क्या बनेगा, ऑल। तो फाइनली आपको एक ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें 2 ऑल 1 सम हो। तो ये जो डायग्राम होता है ये वाला, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई जितने भी डॉक्टर हैं ये डॉक्टर, प्रोफेसर और दोनों के दोनों क्या है, ग्रेजुएट हैं, और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं भाई। अगला सवाल आपको दे रखा है नॉन वर्बल का। यहां पे कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है ये आपको बताना है। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ऑप्शन जो बी है ये इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये आकृति यहां पे है, ठीक है, और ये यहां से ट्रायंगल निकल रही है ये वाली, ठीक है, और बीच से ये ट्रायंगल यहां पे जुड़ रही है। तो आपकी जो प्रश्न आकृति है वो यही तो है, यहां से जा रही है, ये है और ये है, तो यही आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये यहां पे दे रखा है ऑप्शन बी में, ठीक है। अगला है आकृति आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहां भी ऑप्शन बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन डी में 3 लाइन दे रखी है वो तो होगा नहीं, ठीक है। देखो आपको जो पूरा करना, देखो आप प्रश्न आकृति को देखिए, इस प्रकार से आप प्रश्न आकृति के 4 भाग कीजिए। यहां पे वो आएगा जो यहां पे है, इसका अपोजिट। तो यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले एक लाइन बनी हुई है, तो यहां भी एक लाइन बनाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे इस प्रकार से लाइन है, तो यहां भी इस प्रकार से एक लाइन खींचेगी अंदर की ओर, ये वाली, ये ऐसे, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखी है। और इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, एक और लाइन है यहां पे अंदर, ठीक है, तो यहां भी अंदर लाइन बनेगी, फिर एक और लाइन है इस प्रकार से कटिंग, तो यहां भी, तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। नॉन वर्बल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बताइए जरा क्या आंसर होगा। 9 3 3 81 है, 11 4 4 176 है, 13 7 5 और क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों ये। अगर आप देखोगे तो 9 गुणा में 3 गुणा में 3, तो 9 तिया 27, 27 81, तो 81 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। 11 गुणा में 4 गुणा में 4, तो 11 चौक 44, 44 चौका 176 होता है, तो 176 भी लिखा हुआ है। तो यहां पे आप देखिए 13 गुणा में 7 गुणा में 5, तो 13 पंजे 65 और 65 साते होता है 455, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 455 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 को लिखा हुआ है रोप। उसी सांकेतिक भाषा में 5 6 7 8 9 को लिखा हुआ है एप्पल। और आपसे पूछा गया है 5 4 6 1 3 को क्या लिखा जाएगा। तो आप ये देखिए, क्या ये नंबर पहले प्रयोग हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। तो जो कोडिंग पहले इनके लिए प्रयोग हुई है वही आपको अब कर देनी है। तो 5 के लिए कौन सा लेटर है दोस्तों, ए, तो यहां पे आ जाएगा ए। 4 के लिए कौन सा है, ई, तो यहां पे आ जाएगा ई। 6 के लिए क्या है, पी, तो पी। 1 के लिए आर और 3 के लिए पी, तो आर ई पी आर पी, आर ई पी आर पी। 5 4 6 1 3, तो 5 को ए लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। 4 को ई लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ए ई पी आर पी, ऑप्शन ए, ठीक है। उच्चारण गलत कर रहा था, बाकी सही है। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान ये मॉक टेस्ट है, एसएससी जीडी 2018 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का एक और सवाल है। किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा है दोस्तों,
लिखा हुआ है F Q P R X V H T, और आपसे पूछा है लैंग्वेज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, ऐसे सवालों को बड़े सवालों में नंबरिंग डाल दीजिए। तो 3 नंबर, 15, 13, 16, 21, 20, 5 और 18, यहां पे 6, 17, 16, 18, 24, 22, 8 और 20। अब आप देखिए 3 से 6 है तो +3 है, 15 से 17 है +2 है, 13 से 16 +3, 16 से 18 +2, 21 से 24 +3, +2, +3, +2, +3, +2, ये पैटर्न चला हुआ है। +3 +2 का पैटर्न यहां पे चला हुआ है। कुछ भी नहीं करना, पहला आपको +3 करना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे दोस्तों, +3 करेंगे। तो 12 और 3 15 लेटर आएगा ओ, पहला लेटर ओ आएगा, ठीक है, सभी में दे रखा है। दूसरा लेटर +2, तो 1 और 2 3, सी आएगा ओ सी। अब देखिए ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए यहां पे एलिमिनेट हो गया। तीसरा 14 और 3 17, क्यू ओ सी क्यू, फिर 2 7 2 9 आई, तो ओ सी क्यू आई, बाकी में तो है। अब +3 21 और 3 24, एक्स आएगा, एक्स भी है। अब ऑप्शन सी और डी बच गया भाई, यहां पे +2 सी, सी भी है, +3 जी 7 नंबर 3 10, तो यहां पे आएगा जी, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। और आखिरी तो आप जानते हैं +2 5 और 2 7 जी आ जाएगा, तो ये यहां पे लिखा जाएगा ओ सी एक्स ओ सी क्यू आई एक्स सी जे क्यू, ठीक है। +3 +2 +3 +2 +3 +2 का पैटर्न यहां पे लगा हुआ था, ठीक है। रख देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप सोल्व कर देंगे। जब बड़े बड़े शब्द यहां पे दिए जाते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है नंबरों को उनकी प्लेस वैल्यू दे दो, बस अपने आप सवाल आपको आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है। तो तस्वीर किसकी है? मान लीजिए मैं पुरुष और मैं एक तस्वीर को इशारा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वो जो तस्वीर है मेरे दादा के इकलौते पोते। तो मेरा दादा के इकलौता पोता कौन हुआ? मैं ही हुआ। मेरी पत्नी की पुत्री है, तो भाई मेरी पत्नी की पुत्री मेरी भी तो क्या लगती है? पुत्री ही लगती है। मतलब वो जो फोटो है किसकी है? मेरी पुत्री की है, पुरुष के पुत्री की है। बिना सवाल को सोल्व किए आप आंसर कर सकते हो। किसकी है दोस्तों? पुत्री की। तस्वीर किसकी है? पुरुष के पुत्री की। क्लियर है भाई? आपके दादा के इकलौते पोते कौन हो गए? अगर यहां पे इकलौता शब्द नहीं होता तो हो सकता था मेरी पुत्री हो या मेरे भाई की पुत्री हो, लेकिन यहां पे शब्द है कि मेरे दादा के इकलौते पोते। तो मेरा दादा का इकलौता पोता मैं हुआ और मेरी पत्नी की पुत्री मेरी भी पुत्री लगती है। तो फोटो किसकी है? मेरी पुत्री की है। फोटो नहीं है तो हाँ, तस्वीर क्यों इशारा कर, फोटो है किसकी? पुत्री की। क्लियर है? अगला सवाल यहां पे मिसिंग नंबर का है। तो यहां पे जो पहला सवाल है, जो पहला यहां पे बॉक्स दे रखा है, इसमें सवाल में नंबर है 7 6 4 3। दूसरे में दे रखा है यहां पे 9 1 10 2। और तीसरे में आपसे पूछा है, तो पूछा क्या है दोस्तों? यहां पे 5 2 3 और यहां पे आपसे पूछा है क्या आएगा। तो देखिए, एक तो आप जोड़ करके देख लीजिए, 7 4 11 3 14 6 20, 10 9 19 और 1 20 और 2 22। तो 20 2 22 2 24, तो 5 3 8 2 10, 10 से 14 आना चाहिए, 14 तो होगा नहीं। दूसरा 3 का डबल 6, 1 का डबल, ऐसा भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप क्रॉस में देखोगे तो 7 + 3 = 10, ऐसे देखोगे तो 6 + में 4 = 10 हो रहा है। आमने सामने के जो नंबर है उनका जोड़ क्या है? बराबर है। यहां पे देख लीजिए, 9 + में 2 = 11 और यहां पे 10 + में 1 = क्या है? 11। अब यहां पे देखिए 5 और 3 कितना दोस्तों? 8। अब 2 में आप क्या जोड़ो कि 8 आ जाए, तो यहां पे क्या आएगा? 6। तो सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों? 6। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रखा है कि कोई सीरीज है, नीचे आपको दिख रही है, इसमें कितने ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद में 4 नहीं हो। तो दोस्तों थोड़ा सा कस्टम करेंगे, मैं सीरीज को यहां पे लिख देता हूं। 742 764 367 535 784
ठीक है, 784 बाद 376, 376, 724, ठीक है, 724 के बाद है दोस्तों 06743। अब आप यहां पे सबसे पहले 7 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 यहां पे कितने हैं, 7 है। लेकिन हमें ऐसे 7 चाहिए जिनके ठीक पहले 6 हो, तो पहले ठीक 6 वाले देख लीजिए। तो ये तो होगा नहीं, इसके पहले क्या ठीक पहले 6 है, नहीं है, ये भी काउंट से बाहर। एक ये है 7 जिसके ठीक पहले 6 है, एक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है, इसके ठीक पहले 6 और इसके भी। लेकिन ठीक पहले तो 6 हो, लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए। तो यहां तो 4 है, ये भी काउंट नहीं होगा, यहां 4 है क्या, नहीं है, तो ये काउंट होगा और ये काउंट होगा। यही वो 7 है जिसके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं है। ये भी 7 उसी कैटेगरी में जिसके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं है। बात आगे समझ में? तो टोटल पेयर यहां पे कितने हैं, 2 7 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, मिरर इमेज का है। तो मिरर इमेज में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए, जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर में देखते हैं तो केवल राइट और लेफ्ट का चेंज होता है, टॉप और बॉटम समान रहता है। यानी जो आपका राइट है मिरर में लेफ्ट नजर आता है और जो आपका लेफ्ट है मिरर में राइट नजर आता है। ठीक है, जैसे ये आकृति आपको दे रखी है, ये बॉक्स है दोस्तों, यहां पे सर्कल है, यहां पे सर्कल है और एक यहां पे सर्कल है और यहां पे झंडे जैसी आकृति बनी हुई है। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो आकृति में कोई बदलाव नहीं रहेगा, आकृति का साइज समान रहेगा, लेकिन ये जो गोले हैं लेफ्ट साइड में है, मिरर के लेफ्ट में है, तो ये चले जाएंगे राइट में। ये गोले आपको यहां नजर आएंगे, ये गोला जो मिरर के पास है ये मिरर के पास ही रहेगा दोस्तों। ये लाइन बिल्कुल ठीक बीचों बीच, लेकिन ये जो घुमाव ये राइट में है, आपका राइट है ना, तो ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट में, और ये आकृति आपकी आंसर हो जाएगी। और ऐसा दे रखा है केवल ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल काउंटिंग फिगर का है। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो बताइए कितने यहां पे त्रिभुज हो सकते हैं। बहुत ही आसान डायग्राम है और बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एसएससी ने पूछा है दोस्तों। ठीक है, एसएससी ने अगर पूछा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी नजरों से सवाल ये निकलना चाहिए। यह आकृति है दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहूं कि ये जो बॉक्स है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो ये आपने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा होगा मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से, कि जितने यहां पे छोटे ट्रायंगल है उनका डबल कर दो। तो 1 2 3 4 का डबल कितना दोस्तों, 8। तो ये जो बड़ा बॉक्स इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 8। भाई एक ये सिंगल नजर आ रहा है आपको और एक ये सिंगल नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, हिडन ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। जब आप बॉक्स को और सिंगल ट्रायंगल को जोड़ोगे तो कुछ और ट्रायंगल भी बनते हैं। जब आप इस बीच वाले बॉक्स को और इस ट्रायंगल को एक साथ देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा जो कि ये वाला है। ये ट्रायंगल क्या होता है, हिडन होता है, जो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो एक ट्रायंगल तो ये है। ठीक उसी प्रकार का जब आप इसको देखोगे इस बॉक्स के साथ तो आपको ये ट्रायंगल भी नजर आएगा। ठीक है, तो इसको काउंट कर लीजिए, 8 9 10 11 और 12। तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं दोस्तों, यहां पे 12 त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी इसमें राम कहानी नहीं है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार अरेंज करने पर तीसरे स्थान पे कौन सा लेटर आएगा, कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, शब्द देख लीजिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 शब्द। नंबर 2 रखा है क्वेंच, QUENCH। तीसरा जो शब्द है क्वाड्रिलेट, क्वाड्रिलल, QUA ड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो शब्द है क्वार्टरली, टर्ली, क्वार्टरली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
यहां पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, यहां पे है QUART। अब देखिए सबसे पहले QU 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 QU, अब QU के जस्ट बाद पहले A आएगा या पहले E आएगा? तो पहले A आएगा, तो A आएगा तो पहले और दूसरे स्थान पे तो इन दोनों में से आएगा कोई भी, हमें नहीं पता पहले पे कौन आएगा दूसरे को, हमें यह बताना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, राइट। तो पहले और दूसरे पे तो ये रहेंगे क्योंकि यहां भी ये है यहां भी है, तो कौन सा पहले आएगा ये मायने नहीं रखता। ये जो शब्द है पहले दो स्थानों पे आएंगे, हमें बताना है तीसरे स्थान पे। तो आपको ये देखना है कि जो भी इनमें से पहले आएगा वो तीसरे नंबर पे रहेगा। तो यहां पे ई है, यहां भी ई है, अब यहां पे एस और यहां पे एन है, तो पहले एस आएगा पहले एन आएगा, तो पहले एन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो नंबर 2 जो शब्द दे रखा है क्वेंट्स है, ये डिस्कनरी कनेस्वर अगर आप अरेंज करोगे तो तीसरे स्थान पे आएगा दोस्तों इन शब्दों में। तो राइट आंसर आ जाएगा क्वेंच, ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और लेते हैं आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? अंग्रेजी, सॉरी आखिरी नहीं भाई, एक सवाल और इसके बाद। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है? यानी आपसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें राइट साइड से 15वां है, उसके राइट में ही 10वां सवाल जो अक्षर है वो कौन सा होगा? तो भाई आपको पता है राइट से राइट दे रखा है तो क्या होगा, समान डायरेक्शन में घटता है, तो घटेगा तो कितना आएगा 5। ये 5वां लेटर किधर से बताना है? राइट से। राइट का मतलब क्या है, ये ए से जेड तक आपके अल्फाबेट होती है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। राइट से आपको 5वां बताना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्चुअल में देखोगे, कंसेप्ट से देखोगे, तो कोई भी लेटर हमें राइट से पता नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, लेकिन कंसेप्चुअल अगर हम देखना चाहें तो राइट से आप कोई भी लेटर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कोई भी लेटर आपको बताना है तो उसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से पता होना जरूरी है। तो अगर कोई लेटर 5वां है राइट से, तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? 22वां। क्यों? राइट और लेफ्ट के दोनों लेटर्स की पोजीशन का योग 27 होता है। मतलब कोई लेटर अगर राइट से 5वां है, आपको लेफ्ट से बताना है तो उसको 27 में से घटा दिया जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट से 22वां लेटर कौन सा होगा? वी, जो कि इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही आप समझिए। भाई लेफ्ट से पहला लेटर ए होता है, राइट से पहला लेटर 26 होता है, यानी जेड होता है। 26 और एक कितना? 27। आप मुझे बताइए राइट से पहला कौन सा? राइट से पहला भी तो है, जो ये जेड है ये लेफ्ट से 26वां है, लेकिन राइट से कौन सा है? पहला। अगर मैं कहूं राइट से पहला, कोई लेटर मान लीजिए कोई लेटर राइट से पहला है, और मैं आपसे पूछना चाहूं लेफ्ट से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों? 26, क्योंकि 26 और एक कितना? 27, ठीक है। जैसे लेफ्ट से दूसरा लेटर क्या होता है? बी, लेकिन राइट से दूसरा क्या होता है? वाई। अरे राइट से दूसरा वाई होता है ना, लेकिन वाई को मुझे लेफ्ट से पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो कितने में घटाएंगे? 27 में से 2 बराबर 25। आप जानते हैं वाई 25वें स्थान पे तो आता है, क्लियर है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके काम की होती हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, और ये आज का आखिरी सवाल इस मॉक टेस्ट का, रीजनिंग स्पेशल 25 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में हेल्थ, HEALTH, हेल्थ को लिखा हुआ है दोस्तों GSKZD और G, और आपसे पूछा है नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो क्या ऐसे कोई शब्द है जो पहले प्रयोग हुआ है? नहीं। तो देखिए 8, 5, 1, 12, 20 और 8, यहां पे 7, 19, 11, 26, 4 और 7। देखिए 8 से 7 है, 5 से 19 है, ऐसा तो कोई पैटर्न है नहीं। अपोजिट का ये भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 8 से 7 हुआ, आखिरी लेटर H है, यहां पे 7 है, 20 से 19, 12 से 11, 1 से 26, 5 से 4, 8 से 7, यानी क्रॉस में पैटर्न लगा हुआ है -1 के साथ, ठीक है दोस्तों। तो H में से 1 माइनस करेंगे, 8 में से 1 7, पहला लेटर G। 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, यानी 19 स्थान पे लेटर क्या आएगा? S आएगा। फिर यहां पे एक कम करेंगे 17 Q, फिर यहां पे एक कम करेंगे 15 में 14 N आपका, और N से M। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा GSQNM।
GSQNM, ऑप्शन बी में आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो क्रॉस में -1 का पैटर्न यहां पे लगा हुआ है। तो ये था हमारा आज का रीजनिंग स्पेशल मॉक टेस्ट, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके हमें बताइए कि कितने सवालों का आपने सही आंसर दिया है, और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों, ठीक है। इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको विद की कल मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। कहां? टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।